वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सारी जगह पर आपको जय हो के बारे में अभी पता चल रहा होगा, क्योंकि दोस्तों जिस वक्त मैंने अपना जय हो पर पहला वीडियो बनाया था तब जय हो के ऊपर यह कहा जाता था कि शायद ये प्रोजेक्ट जो है कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि इसके पास वो फीचर्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये सामने से कहते थे कि हम कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, हम कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बड़ा आपसे वादा नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप में एक चैलेंज देने वाली बात कही जाती थी यहाँ पे जय हो के ओनर्स के द्वारा, उनके मोड्स के द्वारा। आज आप देख पा रहे हैं कि वो चार्ट्स के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से और काउंट्स और नंबर्स के माध्यम से आपके सामने उभर के आ रही है। क्यों? क्योंकि जय हो में इस बात को पहले दिन से ही तस्दीक दी जा रही थी, उस पर जोर दिया जा रहा था कि हम प्राइस को लेकर कमिटमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कोई ऐसा फेक प्रॉमिस नहीं करेंगे और ना ही तो हम यहाँ पे वो लुभावनी बातें करेंगे जो आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलती हैं। और उन सारी बातों का रिजल्ट ये निकला कि अगर आप देखेंगे तो लोगों ने जय हो पर अपना ट्रस्ट बनाया है, क्योंकि किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे अगर कोई होल्डर्स, इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करते हैं, अपना पूरा भरोसा वहां पर जता देते हैं, तो इसका मतलब है कि उन लोगों को उस प्रोजेक्ट में वो कुछ चीजें नजर आ चुकी हैं शायद जो उन्होंने इससे पहले कहीं और नहीं देखी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हम हर रोज कहीं ना कहीं क्रिप्टो में स्कैम्स ही नजर आते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप अभी अगर रीसेंट पास्ट में चेक करेंगे तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने स्कैम किए हैं, बड़े बड़े यहाँ पर जो ऑनर्स हैं क्रिप्टो के, उन्होंने स्कैम्स किए हुए हैं। तो यहाँ पर स्कैमर्स को लेके भरमार है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पहले दिन से अपनी उस बात पे अड़िग है, खड़ा है, वहां से अपनी बात से पीछे नहीं हटा है कि हम इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा फॉल्स कमिटमेंट या कोई ऐसा झूठा वादा या ऐसे लुभावने आपको प्रचार नहीं देखने को मिलेंगे, और इसने अपनी वो बात बिल्कुल सही साबित कर दी है। आज की डेट में अगर देखा जाएगा तो चार्ट आपके समक्ष है और ये चार्ट ही अपने आप में कह रहा है कि इसने क्या किया है पिछले एक साल में। और पिछले एक साल में कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप विदाउट एनी मार्केटिंग प्रमोशंस और विदाउट एनी किसी बड़ी ब्रांडिंग के आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपके साथ आपकी कम्युनिटी है, आपके साथ आपके होल्डर्स हैं, आपके साथ आपके वो एक्टिव मेंबर्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। यानी एक छोटे पैमाने पर इस छोटे प्रोजेक्ट को आज बड़ा रूप देने की बात हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसको एक बड़ा रूप दिया जा रहा है जो अपने आप में दिखा रहा है कि आने वाले समय में इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, इसकी टोकनोमिक्स को समझ चुके हैं, इसके मैकेनिज्म को समझ चुके हैं। और ये बातें इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि आप अगर किसी एक प्रोजेक्ट से जुड़े हैं जहाँ के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जहां पर उनकी टोकनोमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जहां पर उनके यूज केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहां पर ऐसे ऐसे मैकेनिज्म्स का यहाँ पे क्रिएट किया गया और उसे एक लाइव रूप में पेश करने की बात की गई कि आप चाहें तो उसको ग्राउंड वर्क पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीजों पर काम किया जा रहा है। हालांकि अभी ये जस्ट एक शुरुआत है और इसी शुरुआत में अगर हम देखें तो इस पूरे साल का अगर हम एक ट्रेंड निकाल के देखते हैं तो ट्रेंड यही निकल के आ रहा है कि ये अपने उस डेंजर रेड जोन से ऊपर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, किसी एक क्रिप्टो के लिए उसके रेड जोन से बाहर आना एक बहुत अच्छी बात होती है और जहां पर जय ने ये काम करके दिखा दिया है, वो अपने रेड जोन से भी बाहर आ चुका है। और यहाँ पर हम इस चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर, यहाँ पर जो एक मेंटालिटी है होल्डर्स की वो बदल चुकी है। यानी कि यहाँ पर लोग अभी इसे सेल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसमें अभी और पोटेंशियल है और आने वाले समय में वो और ज़्यादा निखरेगी। हालांकि बाइंग और सेलिंग एक नॉर्मल चीज़ है क्रिप्टो में, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। ये हो सकता है ग्राफ आज आपको अच्छा दिख रहा हो, कल ये डाउन भी हो जाए, कोई नई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हैं, इस प्रोजेक्ट के यूज केस बहुत क्लियर हैं, इस प्रोजेक्ट में आपको ऐसी फेक चीज़ें और फेक प्रमोशन और फेक हाइप नहीं दी जाती हैं, इसीलिए ये प्रोजेक्ट हमें बहुत पसंद है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि कुछ ऐसी ही चीज़ों के साथ अभी जय हो में बहुत सारी हलचल देखने को मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पे हमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेगी, जिसमें इनका लाइव एएमए होने जा रहा है बिनांस लाइव पर। अब बिनांस लाइव पर एएमए ही हो रहा है, इस चीज को आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में ना समझें कि वहां पे लिस्टिंग हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक
हेल्दी डिस्कशंस होने वाला है बिनास लाइव पर, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं 7 जनवरी को रात को 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो आप आइए बिनास लाइव पे लॉगिन करके पार्टिसिपेट कीजिए यहाँ पे 7 जनवरी को रात को 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और अपनी बात आप यहाँ पे रख सकते हैं और समझेंगे कि पूरे प्रोजेक्ट में और क्या क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर मिस्टर स्वैग पे बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नई ब्रांडिंग, नए डिज़ाइन लाए जा रहे हैं जहाँ पर हम नए यूजर्स को उन चीज़ों के बारे में बता सकें। तो ये सारी चीज़ें जय हो में हो रही हैं। ई कॉमर्स से लेके अगर उसकी चैरिटी ऐप की बात की जाए तो वहाँ पर भी काम हो रहा है, वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। जय हो की वेबसाइट जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ चेंजेस आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी कुछ अपडेट्स अभी होना बाकी है। तो काम हर तरीके से, चारों दिशाओं से काम जय हो क्रिप्टो में हो रहा है। अब इस चीज़ को आपको समझना है कि आपकी होल्डिंग कैसी है। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं शायद इस प्रोजेक्ट को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप इसके AMA में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हर संडे शाम को 8 बजे होता है। हम पहले दिन से ये बात कहते आए हैं, वीडियो में हर एक जगह यही बात कही जाती है कि आप पहले प्रोजेक्ट को समझिए, आप देखिए कि उस प्रोजेक्ट में क्या खास चीज़ें हैं जो इसे दूसरे प्रोजेक्ट से अलग रखती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में हम ये देखते हैं कि लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स और टोकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती है, टैक्स मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, वेल्स के लिए जो उन्होंने एक सेटिंग करके रखी है वहाँ पर वो पैरामीटर्स सही सटीक बैठते हैं। टैक्सेशंस बहुत हैवी है। अगर देखा जाए, अगर आप यहाँ से एक्सचेंज से डेक्स पर लाते हैं, यानी कि सेंट्रल एक्सचेंज से अगर डेक्स पे आते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्सेशंस भी लगता है, ट्रांसफर करने पर भी आपको टैक्सेशंस लग रहा है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो होल्डर्स के लिए वहाँ रिफ्लेक्शंस दी जा रही हैं, उनको वहाँ फ़ायदा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन होल्डर्स के लिए, और खासकर मैं बात करता हूँ छोटे होल्डर्स के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जय हो में काफ़ी समय से जुड़े हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने फ्रीवीज में ही, जिसे हम कहते हैं रिवॉर्ड्स में, एयर ड्रॉप्स में काफ़ी सारा प्रॉफिट बना के रखा हुआ है। हालांकि कुछ ने सेल भी किया और कुछ ने होल्ड भी किया हुआ है। सो डिपेंड करता है कि किसकी कैसी स्थिति है और कैसी उसकी अपनी एक सोच रखता है प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर जय हो हर एक को यहाँ चांस दे रहा है अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में लंबे समय से जुड़े हैं तो आप इसे अच्छे तरीके से समझते हैं और आप अपना नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे उसी हिसाब से ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये हल्का सा एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया अभी प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि करने को बहुत सारी बातें हैं। चाहते हैं कि चीज़ें आप अपने हिसाब से समझें और आप उस चीज़ को देखें कि आप यहाँ पे कैसे अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमेशा यहाँ पे बना रहेगा, वो आज कल और एक थोड़े दिनों के लिए नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आए हैं, जैसा कि पहले देश से इन्होंने यहाँ पे अपने आप को बताया है। तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, एक अच्छा जनरल पब्लिक यूज केस लाने के साथ साथ, एक रियल ग्राउंड वर्क करने के साथ साथ, और वहाँ पे अपने आप को यूनिक बताने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है, और उसको वो साबित भी कर रहे हैं, जो कि आंकड़ों के माध्यम से, उसके स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक हल्का सा ओवरव्यू के बारे में बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।